हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में, जहां हम पाइथन के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज स्कोप इन पाइथन। और हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जहां मैंने पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, पाइथन के वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं या पाइथन के वेरिएबल्स को कैसे यूज करते हैं, क्या यूजेस होता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, जहां से आप जाकर के उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का ही एक एक्सटेंशन है, जहाँ पे हम पाइथन के वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से या आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, या आप अगर एक प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये वो सेक्शन है जहाँ से कि एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको उन क्वेश्चंस को भी वॉक थ्रू करके दिखाऊंगा कि किस तरीके की क्वेश्चन बनती है इस चैप्टर से। सो आप कहीं जाना मत, वीडियो को स्किप करके मत देखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी तो फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड इज व्हाट इज स्कोप इन पाइथन। ओके, पाइथन में स्कोप होता क्या है, पहले तो समझते हैं स्कोप का बेसिक मतलब। स्कोप का मतलब है एक वेरिएबल की विजिबिलिटी या एवेबिलिटी। एक वेरिएबल कब और कहाँ एक्सेसिबल है वो डिपेंड करता है उसके स्कोप पर। अगर मैं एक नॉर्मल एग्जांपल में मैं बताऊं तो ऑल्दो मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग करके भी दिखाऊंगा ये चीज़ें कि कैसे मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रोग्रामेटिकली कैसे यूज होती है। बट अगर मैं एक सिंपल टर्म में अगर मैं बताऊं तो एक वेरिएबल को मैं एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर, मतलब उसके बॉडी में मैं अगर डिक्लेयर कर रहा हूं तो दैट विल बी द अ लोकल वेरिएबल फॉर दैट स्पेसिफिक फंक्शन। अगर उसी वेरिएबल को मैं अगर उस फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कर रहा हूँ या उसके स्कोप से बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ, एंड दैट वेरिएबल इज एक्सेसिबल इनसाइड दैट फंक्शन एंड आउटसाइड ऑफ दैट फंक्शन, इन दैट केस दैट इज एन ग्लोबल वेरिएबल। मैं ये आपको करके दिखाऊंगा। ये एज ए प्रोग्रामर आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो वो लोकल होना चाहिए या ग्लोबल होना चाहिए। ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। बट एज ए प्रोग्रामर आपके लिए ये क्लैरिटी, इस चीज़ की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर करने में या उसे एक्सेस करने में गलती करते हो, देन यू विल गेट एन एरर एट द कंपाइल टाइम। पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो बेस्ड ऑन देयर स्कोप बेसिकली कैटेगराइज इन द टू टाइप। ओके, द लोकल वेरिएबल एंड द ग्लोबल वेरिएबल। अभी मैंने जो बताया, लोकल वेरिएबल एक्सेसिबल ओनली विथ इन अ फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल थ्रू आउट अ प्रोग्राम। इफ यू सी इन दिस एग्जाम्पल, एक मेथड है, आई डिक्लेयर अ मेथड नेम एज टेस्ट। इसके अंदर एक वेरिएबल मैंने एक्स डिक्लेयर किया है और इसमें मैंने 10 असाइन कर दिया। अभी अगर मैं इससे प्रिंट करूं, प्रिंट 10, तो आप अगर देखोगे तो मैंने मैंने इस चीज़ को मैं अभी यहाँ हटा देता हूँ। अभी अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये मुझे, देखो इसने रिजल्ट दिया 10। ओके, दैट इज फाइन। अभी ये एक वेरिएबल है एक्स। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इस मेथड के बाहर, इस टेस्ट मेथड के बाहर मैं अगर इसी वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूं, देन जस्ट सी कि क्या होता है, क्या रिजल्ट हमें मिलता है। अब देखो, मैं यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आपने वेरिएबल के स्कोप को सही से मैनेज नहीं किया अपने प्रोग्राम में, देन यू विल गेट एन एरर। ओके, ये क्या एरर है? नेम एरर। नेम एरर मीन्स नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब एक्स जो है वो कहीं उसने डिफाइन ही नहीं किया है और इसे उसे ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको, अगर इस चीज को डिफाइन, पहले आपको इस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा। मीन्स आपको x जो है, x इक्वल टू 10, देन आई रन,
लेट मी टर्न इट। देखो, अब ये सही से रन गया। पहला प्रिंट तो यहाँ पे उसने प्रिंट किया, दूसरा प्रिंट उसने यहाँ पे किया। मतलब अब हमारा एक्स जो है ये लोकल से ग्लोबल हो चुका है। यहाँ पे हमें ग्लोबल कीवर्ड का भी यूज करना पड़ेगा। ग्लोबल कीवर्ड का यूज हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये हम बता सकें कि ये जो वेरिएबल है ये ग्लोबल है। अब हमारा जो x है वो अब हमारा ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है। ओके, नाउ इफ वी रन दिस प्रोग्राम, देन इफ यू सी द आउटपुट इज 2020। अब देखो तो जब हमने डिक्लेयर किया था तो x का वैल्यू हमने 10 असाइन किया था, बट विथ इन द दिस टेस्ट मेथड वी अपडेटेड दिस वैल्यू विथ 20। अगर आपको किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर अगर आपको अपडेट करना है तो आपको उस जगह पे ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ग्लोबली आपको बताना पड़ेगा पाइथन के इंटरप्रेटर को कि भाई जो एक्स है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। अभी इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा एक्स का एक्सेसिबिलिटी है वो विद इन द टेस्ट मेथड एंड आउटसाइड ऑफ दिस टेस्ट मेथड इट इज एक्सेसिबल एट बोथ द लेवल। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में या आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आई एक्सपेक्ट कि आपके इस वीडियो का कंप्लीट होने के बाद आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकोगे। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम को अटेंड करने से पहले। What is the concept of scope in Python and why it is important? अभी हमने देखा था कि स्कोप क्या होता है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। डिफाइन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन, लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, कैसे हम उसे डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्रामेटिकली कैसे हम उस चीज़ को यूज करते हैं, ये मैंने आपको अभी करके दिखाया। कैन ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए फंक्शन बी एक्सेस आउटसाइड द फंक्शन, क्या हम एक वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं और उसे बाहर एक्सेस कर सकते हैं? नहीं, इट थ्रो एन कंपाइल टाइम एरर। व्हाट इज द ग्लोबल कीवर्ड इन पाइथन, मैंने ये भी आपको यूज करके दिखाया कि जब हम किसी ग्लोबल वेरिएबल को हमें अपडेट करना फंक्शन में तो हम लोग वहाँ ग्लोबल कीवर्ड यूज करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है। व्हाट विल हैपन इफ अ लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल हैव द सेम नेम, ये भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। इज इट गुड प्रैक्टिस टू यूज ग्लोबल वेरिएबल एक्सटेंसिवली इन अ प्रोग्राम, ये आप लिख करके मुझे दिखाना, ये चीज़ें मुझे लिख करके दिखाना। कैन अ लोकल वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एज ए ग्लोबल इनसाइड अ फंक्शन। बहुत सिंपल है, करके देखना आप इस चीज़ को। थैंक यू।